गाइज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज हम कर रहे हैं February 1 से February 15 की रीडिंग्स। ओके, हम देखेंगे आपकी जनरल लाइफ एंड योर लव लाइफ। ओके, आई विल डू अ कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड जिससे काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी आपको आपकी लव लाइफ में। बट याद रखिए गाइज, ये जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। ओके, आप अपने सन मून राइजिंग या वीनस साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आपको अपना सन मून राइजिंग या वीनस साइन नहीं पता है तो जिस भी साइन के अकॉर्डिंग आप अभी तक अपनी रीडिंग देखते हैं आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं यानी आप अपने पर्सन के साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो भी आप ये रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, एंड ऑल्सो अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल रीडिंग्स आर ओपन एंड दे आर ऑन डिस्काउंट टिल 31st January बिकॉज आई हैव completed 20,000 सब्सक्राइबर्स, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द फैमिली। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ऑल्सो आप अगर मेरी रिसेंट अपलोडेड वीडियो देखना चाहते हैं दैट इज़ अबाउट मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स तो वो भी आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय वर्गोस, लेट्स सी क्या एनर्जीज हैं आपके लिए फरवरी में। ओके, आपकी मास्टर एनर्जी देखते हैं, आपकी मेन एनर्जी क्या है। वी हैव 5 of Cups coming in reverse. Okay, 5 of Cups is a card of disappointment where जहाँ पे एक पर्सन जो है नेगेटिविटी पे ध्यान दे रहा है, जो पॉजिटिव है लाइफ पे उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बट इट इज़ कमिंग इन रिवर्स विच इज़ शोइंग मी दैट यू आर कमिंग आउट ऑफ दिस एनर्जी। ओके, आप लाइफ के लाइटर साइड को देख रहे हैं, आप लाइफ के पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं। आप एक रिजेंटमेंट की और एक डिप्रेशन की या एक लैक की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट यू आर मैनिफेस्टिंग। ओके, क्या चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। We have 7 of Pentacles in reverse, Death in reverse, 6 of Cups. Okay, you are manifesting a soulmate. Okay, कोई पास्ट के पर्सन या फिर पास्ट के लवर, पास्ट लाइफ के लवर, कोई पास्ट लाइफ सोलमेट आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ओके, मे बी बिकॉज यू आर हैविंग सम ट्रांसफॉर्मेशन, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। ओके, आपकी लाइफ में भी एक नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने को है। बट यहाँ पर कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप वेट कर रहे हैं कि चीज़ें कब सही होंगी, एक वेटिंग की एनर्जी है। ओके, 7 of Pentacles इज़ लाइक कि आप जो है डिवाइन टाइमिंग है, आपने उस पर रिलैक्स कर लिया है। बट इन अपोजिट डायरेक्शन इट इज़ वेटिंग कि आप थोड़ा सा क्लिंगी हो रहे हैं चीज़ों को लेके कि चीज़ें कब होंगी। मे बी यू आर वेटिंग ऑन अ पास्ट पर्सन दैट इज़ कमिंग, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आपकी तरफ से नहीं है उस पर्सन के रिगार्डिंग। ओके, इट कैन बी एनीथिंग दैट यू आर स्टिल जो भी पास्ट की चीज़ें हुई वो इम्प्रूव ही नहीं हुई आप लोगों के बीच में, इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं इफ़ इट इज़ फ्रॉम योर लव लाइफ। बट अगर ये जनरल भी है तो आप कहीं ना कहीं पास्ट की चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पास्ट की मेमोरीज में हैं, बट यू आर नॉट ट्रांसफॉर्मिंग। उन चीज़ों से आप उभर नहीं रहे हैं, उन चीज़ों से आप सीख नहीं रहे हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम व्हाट इज द एनर्जी फॉर पास्ट। ओके, पास्ट की क्या एनर्जीज हैं। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यू आर गेटिंग ओवर अ प्लेयर। ओके, मे बी एंड एम्परर। ओके, अ पर्सन हु इज़ कंट्रोलिंग, अ पर्सन हु इज़ मे बी जस्ट आपके साथ जिसने जुड़ने की कोशिश की बट नॉट फॉर equal give and take because in Knight of Wands energy is very player kind of energy for me. So yes, it might be some ऐसी एनर्जी के एक पर्सन इन एंड आउट हो गया और आप स्टिल उसका वेट कर रहे हैं, आप स्टिल उसके बारे में सोच रहे हैं। एंड मे बी इट हैज़ बिन टाइम। ओके, काफ़ी समय भी हो गया मे बी, ठीक है। तो इट इज़ टाइम फॉर यू टू मे बी मूव ऑन, और उस चीज़ से आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो येस, लेट गो। लेट्स सी फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं। ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे आपकी लव रीडिंग फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड। फ्यूचर के लिए वी हैव जस्टिस इन रिवर्स एंड स्टार। यस, देयर इज सम कर्मा लेफ्ट। ओके, आपके बीच में हो सकता है इस पर्सन की आप किसी कार्मिक सिचुएशन को ओवर नहीं कर रहे हैं, एक लेसन को नहीं ले रहे हैं। जस्टिस इज कमिंग इन रिवर्स एंड देन वी हैव स्टार। इफ़ यू डू सो, इफ़ यू लेट गो, यूनिवर्स हैज़ समथिंग फॉर यू
इन देयर स्टोर। ओके, आपकी कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है अगर आप वो लेसन ले लेते हैं। मे बी दिस पर्सन कम्स ट्रांसफॉर्म्ड। ओके, और अगेन आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, अदरवाइज कोई स्कोप नहीं है। और अदरवाइज मे बी यू आर अट्रैक्टिंग अ गुड सोलमेट, अ पर्सन हु इज़ देयर फॉर यू, जो आपकी रियल सोलमेट होंगे, जो आप डिज़र्व करते हैं, जो आपकी बिल्कुल सपनों की दुनिया जैसे हैं, जैसे आप चाहते हैं। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं। अभी केल्टिक क्रॉस स्प्रेड हम करके चेकआउट करेंगे। ओके, देयर इज़ अ विश फुलफिलमेंट चांस। कुछ ना कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी विशेस से रिलेटेड, बट यू आर नॉट सीइंग इट कमिंग। ओके, आप उसको देख नहीं पा रहे हैं तो आप होपलेस हो रहे हैं। तो इट्स टाइम फॉर यू टू एलिवेट योर एनर्जी, और अपनी एनर्जी को आप बढ़ाइए, पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए। ओके, लेट गो ऑफ समथिंग दैट इज होल्डिंग ऑन टू यू। Okay, let's see the person on your mind. What are their energies? We have 5 of Swords crossed by 8 of Pentacles. Crowning energy is Empress. Underlying energy 6 of Pentacles. Past King of Pentacles. Future King of Cups. Okay. Then we have Tower. Okay guys, the person on your mind is in maybe very power control kind of situation. ये person आप कहीं ना कहीं इनका ईगो बहुत बड़ा इशू हो सकता है। ओके, आप लोगों के बीच में ईगो बैटल्स हों, ईगो क्लैशेस हों। ठीक है, दिस पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू वर्क अपॉन द सिचुएशन। ओके, वर्कआउट नहीं करना चाह रहे हैं सिचुएशन को, मे बी बिकॉज क्योंकि पास्ट में इनको चीज़ें अच्छी सी नहीं लगी, या मे बी स्टेबल नहीं हुई आप लोगों के बीच में। ठीक है, जो भी इश्यूज थे वो अनरियलिस्टिक थे मे बी। ठीक है, अनरियलिस्टिक भी हो सकता है कि ये पर्सन इसलिए इस चीज़ पे काम नहीं करना चाह रहे बिकॉज ये पॉसिबल नहीं है मे बी आगे, ये अबंडेंस इनके लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्राउनिंग एनर्जीज एम्प्रेस में भी यू आर टू गुड फॉर दिस पर्सन, और मे बी मदर इश्यूज हो सकते हैं, मम्मी जी नहीं मान रही हैं किसी की। ठीक है, यहाँ पर अबंडेंस इज़ देयर, आप लोगों के बीच में काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, और स्कोप है। बट दिस पर्सन इज कमिंग फ्रॉम अ प्लेस कि यहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है ये सब अनरियलिस्टिक है, ये सब पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड अंडरलाइंग एनर्जी इज 6 ऑफ पेंटिकल्स। दिस पर्सन नोज कि इन्होंने आपके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया पास्ट में, एंड दिस पर्सन वांट्स टू इम्प्रूव। बट यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि दिस पर्सन इज गिविंग अटेंशन, और वट एवर दिस पर्सन इज ऑफरिंग इज गिविंग टू 2 पीपल। तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी एनर्जीज भी हो सकती हैं कि दिस पर्सन माइट बी मैनिपुलेटिंग यू एंड नॉट वर्किंग ऑन द सिचुएशन, टेलिंग यू दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, बट मे बी देर इज सम अदर एनर्जीज ऑल्सो। ओके, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। एंड देन वी हैव किंग ऑफ कप्स इन फ्यूचर। ओके, अनरियलिस्टिक चीज़ें, नेचुरल चीज़ें जो हो नहीं सकती, ऐसा सोचने वाला पर्सन बदल भी रहा है। तो यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एनर्जी में भी इनको फील हो रहा है कि दे शुड टेल यू अबाउट हाउ दे फील। ओके, एक्चुअली ये कैसा फील करते हैं। ओके, दिस पर्सन मे बी अ लिटिल मैनिपुलेटर। ओके, ये हो सकता है कि थोड़ा सा मैनिपुलेशन ये पर्सन कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो। ठीक है, वाटर साइन हो बहुत स्ट्रॉन्ग, तो sometimes when a person is water sign they can manipulate emotions also. Okay, they are very emotional, but जो ज़्यादा emotionally intelligent होते हैं when they grow, okay, when they grow तो चीज़ों से डील करके वो काफ़ी ज़्यादा अपने इमोशंस को, जो उनकी वीकनेस रही होती है पहले, उसको अपना हथियार बना लेते हैं। ओके, तो यस, मे बी दिस पर्सन इज़ wanting to offer you love, wanting to come ahead. ओके, बिकॉज इनको पता है यू आर लाइक अ जैकपॉट टू देम। ठीक है, ये पता है इनको कि दे विल नॉट फाइंड अ पर्सन हु इज़ सो मच इनटू देम, बट यहाँ पर कुछ मैनिपुलेशन जैसा हो सकता है, हम चेकआउट करेंगे व्हेन वी क्लैरिफाई। ओके, दिस पर्सन इज बीइंग डिफेंसिव। ओके,
कहीं ना कहीं ये पर्सन डिफेंसिव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने अपने इर्द गिर्द एक दीवार बना रखी है कि आई एम हर्ट और आई एम दिस एंड दैट एंड आई डोंट हैव टाइम। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी थी। ठीक है, यहाँ पर हो सकता है लाइक दिस पर्सन ऑल्सो फील्स या ऑल्सो प्रोजेक्ट आपके ऊपर कि लाइक इन्होंने बहुत मेहनत करी है इस कनेक्शन में और इन्होंने बहुत एफर्ट्स पुट करे हैं, बट नाउ दे आर टायर्ड। ओके, दिस पर्सन इज लाइक फीलिंग टायर्ड ऑल्सो। ओके, एनवायरमेंटल एनर्जीज के लिए इनके आसपास कैसी एनर्जीज हैं? वी हैव मून। मून इज ऑल्सो अबाउट इल्यूजन। ठीक है, मून इल्यूजन्स क्रिएट करता है। मून होता तो पूरा है, पर कभी आपको क्रिसेंट मून दिख रहा है, कभी आपको गिबस मून दिख रहा है, कभी आपको फुल मून दिख रहा है, कभी आपको नो मून दिख रहा है। ठीक है, तो मून एनर्जीज आर अगेन कि दिस पर्सन इज इनटू देयर डार्क इमोशंस में हैं जो ये आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दे हैव सम हीलिंग टू डू एंड ऑल्सो कीपिंग सीक्रेट्स। ओके, सीक्रेट्स रखना, चीज़ों को साफ ना करना, इल्यूसिव रखना। एंड होप्स एंड फियर्स के लिए वी हैव हेरोफेंट इन रिवर्स। जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेडिशनल इश्यूज भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे मजाक में बोला कि मम्मी इश्यूज, जैसे यहाँ पे रियलिटी में कुछ ट्रेडिशनल, कुछ कल्चरल डिफरेंसेस, रिलीजियस डिफरेंसेस हो सकते हैं आप लोगों के बीच में जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इस पर्सन के माइंड में वो चीज़ें हैं। एंड आउटकम इज कमिंग टावर। ओके, अगर आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिस पर्सन कैन रीच आउट, तो येस दिस पर्सन कैन रीच आउट अनएक्सपेक्टेडली, बट यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी डिसरप्टिव हो सकती हैं, चीज़ें खराब हो सकती हैं, कुछ ईगो क्लैशेस फिर से हो सकते हैं, जो कि हमने आपकी जर्नल रीडिंग में भी देखा है। इफ़ यू स्किप्ड इट, वॉच इट, बिकॉज इसकी एनर्जीज उससे काफ़ी मिल रही हैं। ओके, लेट्स क्लैरिफाई नाउ। ओके, why 6 of Pentacles is here? Okay, I'm checking this card. Why 6 of Pentacles is here? Okay, I'm taking this. We have Magician. Magician and Ace of Cups. Okay, yes, this person is willing to offer you something. Okay, yes, ये person चाह रहे हैं। ओके, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है। ओके, ऐसा बस सेइंग कि मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन तो हो सकता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जैसे मतलब इसी तरह से हो कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन उसके बारे में नहीं भी सोच रहे हैं जिसके साथ मतलब ये कनेक्शन में अगर है भी, तो उसके बारे में ये पर्सन नहीं सोच रहे हैं। दे आर थिंकिंग अबाउट दिस कप दैट यू हैव। ओके, एंड मैजिशियन इज़ ऑल्सो लाइक कि ये पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, और मे बी अगेन मैजिशियन अ पर्सन हु कैन दिखा कुछ और डू समथिंग एल्स। तो अगेन इल्यूजन्स क्रिएट करना मैजिशियन का काम है। तो यस, यहाँ पर ये पर्सन कहीं ना कहीं मे बी किसी एक्स का प्रोजेक्शन करके दैट दे आर टॉकिंग टू देयर एक्स, और समहाउ ये कहीं ना कहीं पर्सन आपको थोड़ा सा इल्यूजन्स में भी रख रहे हैं मे बी। ओके, लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ कप्स। ओके, किंग ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर? इज दिस पर्सन फीलिंग समथिंग और नॉट? ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। ओके, यस, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स ही अगेन आ रहा है। दिस पर्सन विल बी कमिंग आउट टू यू बट नॉट विद सच अ गुड ऑफर। ओके, यस, यहाँ पर लाइक अगेन एज आई सेड, किंग ऑफ पेंटिकल्स कैन बी manipulative. Okay, king of cups can be manipulative. This person wants to reach out with this cup of love but with a small offer. Okay, maybe this person will test कि आप वो equal give and take इनके साथ पहले करेंगे कि नहीं, testing waters. Okay, जो जैसा कोई खुद पर्सन होता है ना, वैसा ही वो दूसरे को समझता है। तो वो उस तरह की एनर्जीज यहाँ पे है कि मे बी ये पर्सन खुद जजमेंटल हैं आपको लेके, और आपको सोच रहे हैं कि आप वो इनके साथ वो बर्ताव करेंगे कि नहीं, और यू आर स्टिल इनटू देम और नॉट। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस मून एनर्जी। ओके, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके,
this person is opening up. Okay, Four of Pentacles is like someone is ready to let go of their trust issues or something. जो भी इनको hold on कर रहा है वो चीज़ को ये let go करना चाहते हैं, but again this person is not 100% sure of the commitment and not coming from a place of emotional fulfillment. कहीं ना कहीं like इनको वो अधूरापन सा थोड़ा सा लगता है रिलेशनशिप में, एंड ये वर्कआउट करना चाहेंगे भी चीज़ों को तो नॉट स्ट्रांगली. ओके, एंड यस, और मे बी दे आर लेटिंग गो सम पर्सन जिनके साथ ये कमिटमेंट में है जो कि सर्व नहीं कर रहा है. इट कैन बी ऑल्सो केस फॉर सम ऑफ यू, बट मुझे यहाँ पे शेडो साइड है तो यही लग रहा है कि दिस पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क, विलिंग टू कम, विलिंग टू ओपन अप, बट नॉट एज यू आर एक्सपेक्टिंग. एंड ऑल्सो कमिटमेंट में भी आप फिर से इस पर्सन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट ओपनिंग अप दैट वेल. अगेन यहाँ पे 9 ऑफ wands एनर्जी है, विच इज शोइंग मी लाइक दिस पर्सन हैज़ सम इश्यूज. ओपन अप कर रहे हैं और फिर से क्लोज ऑफ हो जाते हैं. दिस पर्सन, इनकी पर्सनैलिटी लाइक हो सकती है कि लाइक ये इमोशंस को इतना ज़्यादा बियर नहीं कर पाते. ओके, लेट्स सी व्हाई टावर इज हियर. ओके, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड और 10 ऑफ कप्स अगेन इन रिवर्स. यस, यहाँ पर आपकी फिर से उन्हीं चीज़ों पर कलेश टाइप हो सकता है, ग्रह कलेश. ओके, यस, यहाँ पर वही चीज़ों को लेकर रिपीटेड साइकिल्स हो सकते हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड. दिस पर्सन डोंट नो व्हाट टू डू. ओके, अगेन यहाँ पे एज आई सेड किंग ऑफ कप्स, दिस पर्सन कैन बी मैनिपुलेटिव. और यहाँ पर वही चीज़ मुझे सेंस हो रही है, वही चीज़ें क्लैरिफाई हो रही हैं कि अगर ये पर्सन सेम एनर्जी में आएंगे तो मे बी यू विल हैव अ फाइट विद देम एंड यू विल कट देम ऑफ, और आप लोगों के बीच में फिर से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं. ओके, इस तरह की कुछ एनर्जीज हो सकती हैं यहाँ पर. ओके, लेट्स सी अ मैसेज फ्रॉम स्पिरिट. स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं आपको इस रीडिंग के थ्रू. Okay, we have extraordinary. There is a wild and impetuous uniqueness to you that deserve to be honored. Okay, यहाँ पर मे बी आप बहुत ज़्यादा यूनिक हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं. ठीक है, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि लाइक आप टू हार्ड टू लव हैं. ओके, हर कोई यूनिक होता है, हर कोई अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करा जाए, आपको रिस्पेक्ट किया जाए, आपको वो फिल्मी काइंड ऑफ लव चाहिए, तो ये कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड नहीं है. एम्ब्रेस दैट यूनिकनेस. ओके, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने आप को ना समझें. ओके, बीइंग लव्ड पैशनेटली ये हम सभी की फैंटेसी होती है, बट उसको ये समझ लेना कि वो फैंटेसी ही रहेगी, या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहे हैं, या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं इस पर्सन से, ऐसा मत सोचिए. देयर इज़ अ वाइल्ड एंड इम्पीटियस यूनिकनेस टू यू दैट डिजर्व्स टू बी ऑनर्ड. ओके, तो अपनी अगेन जो आप डिजर्व करते हैं, डोंट थिंक कि आप किसी को प्लीज़ करने के लिए अपने आप को अपना लेवल डाउन कर लें, अपना स्टैंडर्ड डाउन कर लें. द स्टैंडर्ड इज़ नॉट अबाउट लाइक कि आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड्स रख रहे हैं मटीरियली. इट इज़ अबाउट बीइंग ऑनर्ड एंड चेरिश्ड द वे यू वांट इट टू बी. जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपको कोई प्यार करे, अगर वो सब चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं तो मे बी देयर इज़ समथिंग दैट नीड टू बी फिक्स्ड. ओके, either from your side or from this person side. I am not talking about codependency. codependency होता है कि आप बिल्कुल खुश ही नहीं रह पाते हैं खुद में. ठीक है, आप अपनी छोटी छोटी वैलिडेशंस के लिए सामने वाले पर्सन को पूछते हैं, उस पर रिलाई करते हैं. कोडिपेंडेंसी नहीं, यहाँ पर इट्स लाइक कि यू नो व्हाट यू डिज़र्व. ओके, यू शुड नॉट सेटल विद व्हाट यू डिज़र्व. ओके, डोंट सेटल, बिकॉज अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी हैं तो समवन शुड एक्सेप्ट यू एज यू आर. ओके, बिकॉज मे बी यू आर एक्सेप्टिंग दिस पर्सन एज दे आर, तभी तो आप उनके लिए रीडिंग्स देख रहे हैं. तो आपको भी अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीनेस को ऐसे नहीं समझना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं. If you want to be loved passionately, you should be loved that way. Okay, but again codependency से इसका कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, okay, this was the reading, guys. I hope you liked it. I hope you enjoyed it. See you again in the next readings. Till then, take care, love and light.